नमस्कार, मैं सौरभ मड़िया एक्ट 19 न्यूज़ टीवी लेकर आया हूँ। इस टाइम आरसीएफ रेल कोई फैक्ट्री कपूरथला और मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस टाइम ऑफिसर पीआरओ जो हैं मिस्टर जितेश कुमार। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका बहुत स्वागत है आरसीएफ में। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला और आज हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताएं कि जो आप इस टाइम कोरोना के दिनों में क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आरसीएफ के लिए। कोरोना की वजह से जो देश में लॉकडाउन हुआ उसका असर आरसीएफ के ऊपर भी हुआ है। आरसीएफ जो है तकरीबन 1 महीने बंद रही। बंद होने के बाद 23 अप्रैल से डिस्ट्रिक्ट कपूरथला की परमिशन से हम लोगों ने आरसीएफ को चालू किया है, जिसमें कि बहुत ही लिमिटेड स्टाफ स्ट्रेंथ के साथ हम काम कर रहे हैं। तकरीबन 3700 स्टाफ की परमिशन हमको यहाँ से मिली है। ये केवल वही स्टाफ है जो आरसीएफ कॉलोनी के अंदर रहता है। बाहर का कोई भी स्टाफ, चाहे वो आरसीएफ का है चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, उसको हम अभी तक अलाउ नहीं कर रहे थे काम करने के लिए अंदर। और उसी के साथ हमने काम शुरू किया है। शुरू होते ही हमने एक एलएचबी पार्सल वैन और एक जनरेटर कार हमने अगले ही 2 दिनों के अंदर निकाल दिया। और उसके बाद से लेके अब तक हमारे पास तकरीबन 35 कोच जो हैं वो लगभग तैयार खड़े हैं, जिसमें कि कुछ सामान की कमी है जो कि लॉकडाउन होने की वजह से रास्तों में फंसा हुआ है। जैसे ही वो आता है तो एकदम से हम 35 कोचेस को निकालने में सक्षम रहेंगे। क्या हुआ जो आपने इस समय जो कोरोना के दिनों में आपने अपने स्टाफ को बुलाकर, अंदर वाले स्टाफ को बुलाकर अपना कार्य शुरू किया, क्या कारण हुआ था? देखिए, लॉकडाउन होने से देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर असर तो हुआ है। इसकी वजह से हम अपनी फैक्ट्री को बंद नहीं रख सकते, क्योंकि कोरोना आया है तो वो तो साथ चलेगा, काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। लेकिन अब लोगों ने कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा और लोगों ने प्रिकॉशंस सीख ली है, कैसे कोरोना के साथ रहना है, क्या सावधानियां बरतनी है। तो इसके साथ ही हमें काम भी धीरे धीरे शुरू करना पड़ेगा, हमें इसकी आदत डालनी पड़ेगी। इसीलिए हमने अलग अलग चरणों में फैक्ट्री को खोलने का विचार बनाया। इसी के तहत एक लिमिटेड स्टाफ के साथ हमने काम जो है यहाँ शुरू किया है। और अभी तक आप कितनी जो बोगीज हैं प्रोडक्शन कर चुके हैं? अभी तक जैसा मैंने आपको बताया कि शुरू में जो 2 बोगी थी हमारी लास्ट स्टेज में थी लॉकडाउन ख़त्म होने से पहले, वो हमने कंप्लीट की। और उसके बाद अभी भी 30-35 कोच हमारे जो हैं तैयार खड़े हैं, जिनमें थोड़ा काम बाकी है। जैसे ही मटेरियल आएगा हम उसको निकाल देंगे। सर मैंने एक नोटिस किया है कि जो आरसीएफ है वो एक अलग अपने आप में एक शहर ही है, ठीक है, और इतना बड़ा कुटुंब, इतना बड़ा परिवार आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, ये यहाँ का परिवार जो है अपने आप में एक एकजुट परिवार है। सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं। जैसे अभी आपने लॉकडाउन देखा तो लॉकडाउन में हमारे यहाँ अंदर सब्जियाँ, फल और इनफैक्ट जो राशन की दुकानें हैं वो भी जब खुल रही थी तो उसके ऊपर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि सिर्फ होम डिलीवरी अलाउ रहेगी। तो होम डिलीवरी करने के लिए हर दुकानदार के पास उतने आदमी नहीं है। तो हमारे अपने आरसीएफ के जो लोग हैं उन्हीं में से वॉलंटियर्स निकल के सामने आए। उन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह ना करके पूरी सेफ्टी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अपनी सेवाएं दी। सभी के घरों में राशन पहुंचा रहे हैं, रोज सब्जियां आ रही हैं, दूध की गाड़ियां आ रही हैं। तो वो इसी तरह से एक दूसरे का साथ देके, एक दूसरे के साथ मिलकर ये पूरा परिवार रहता है। इसीलिए हमें यहाँ पे कोई भी किस तरह की कोई परेशानी नहीं आती। सर पीआरओ की जो सीट होती है बड़ी टेंशन वाली होती है, अलग अलग तरह के सवाल शिकायतें, तो आप कैसे मेंटली रिलैक्स होके सभी को हल करते हो? देखिए, एज ए पीआरओ मेरा काम जो है वो सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ आरसीएफ की ही नहीं देना है। जो सच्चाई है, जो हमारे जनता है, उसको ये पता होना चाहिए कि आरसीएफ उनके लिए क्या क्या कर रहा है और आज आरसीएफ किस मुकाम पे खड़ा है। तो ये सब खबरें हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी कोशिश रहती है कि जो हम आरसीएफ में लगातार उन्नति कर रहे हैं, कुछ नए कोच बन रहे हैं या किसी तरह की कोई भी नई इन्वेंशन हो रही है। जैसे कि हाल ही में आपने देखा कि हमने वेंटिलेटर बनाया। वो वेंटिलेटर, पहले तो ये था कि वेंटिलेटर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको सोच के ही लगता है कि शायद ये बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमारे लोगों ने दिन रात मेहनत की, उसके डिज़ाइन को समझा। इनफैक्ट हमारे जीएम साहब ने उसमें बहुत बड़े इनपुट दी और उसके बाद हमने उसको कंप्लीट किया। और आपको ये मालूम होगा कि उसकी कॉस्ट जो है इतनी बहुत ही कम कॉस्ट पे है। अभी अगर उसमें एक कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर की कॉस्ट अगर हटा दें तो ये हार्डली हमें 10 से 15 हज़ार रुपये में पड़ रहा है। जबकि मार्केट में आज के समय में वेंटिलेटर जो है वो 6 से 7 लाख में मिनिमम आता है। तो यही सब काम कर रहे हैं। जीएम साहब से भी हमने इंटरव्यू ली थी, तो बड़े नेक इंसान हैं, ऑफिसर तो टॉप के हैं
वो अपने सारी आरसीएफ को अपनी फैमिली समझते हैं। और देखिए पहला ऑफिसर है जो खुद इस टाइम कोरोना के दिनों में आप खुद ड्यूटी कर रहा है साथ में आकर, उनके बारे में कुछ चंद शब्दों में। देखिए जीएम साहब की पॉलिसी जो है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। वो खुद आगे आकर दूसरों का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, हर एक स्टाफ से बात करना, हर एक की समस्याएं सुनना, हर चीज़ को समझना, ये उनकी खासियत है। शॉप फ्लोर पे आना जाना उनके लिए लगभग हर रोज़ की बात है। अपने एम्प्लॉयज़ से मिलना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना। कॉलोनी में जिस समय कोरोना चल रहा, कोरोना के दौरान लॉकडाउन था, फैक्ट्री बंद थी, उस समय भी कॉलोनी में अक्सर वो खुद हर जगह पे जाया करते थे, चक्कर लगाया करते थे। कुछ लोगों को हमने, जो लोग कुछ बाहर से आए थे, उन लोगों को क्वारंटाइन में भी रखा था, होम क्वारंटाइन में भी रखा। उनके घरों में भी जा के उनका हालचाल लेना, ये सब काम जीएम साहब ने खुद अपने लेवल पे किया है। तो वो हमेशा से ही, जब से वो आए हैं तब से केवल आरसीएफ में उत्पादन ही नहीं बढ़ा है, बल्कि हर ऑफिसर में, हर स्टाफ में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आई है और एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। सर आप हिंदी भी अच्छी बोल लेते हैं, पंजाबी भी वधिया बोल लेते हैं, इंग्लिश भी वेरी गुड, और सारी लैंग्वेज बोलते हैं। आप पीछे से बिहार से हैं मुझे पता लगा, और बिहार वाले इतने इंटेलिजेंट और टॉप ऑफिसर क्यों बनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई बिहार वाले कुछ ऐसा कुछ कमाल करते हैं। देखिए जो मेहनत करेगा वो तो कमाल करेगा ही, चाहे वो पंजाब का है, चाहे वो बिहार का है, चाहे वो देश के किसी भी प्रांत का हो। ठीक है, बिहार में थोड़ा सा ये है कि ज़्यादा ध्यान उन लोगों का पढ़ाई में इसलिए रहता है क्योंकि उनके पास कुछ आर्थिक तौर पे थोड़े कमज़ोर होते हैं, जिसलिए कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जिस वजह से वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही उनके पास रास्ता बचता है, जिसके लिए वो तैयारियां करते हैं और कुछ अच्छे पोस्ट पर जा पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने देखा सुना और उनके विचारों को, कितने अच्छे और सुपर विचार हैं। चाहे प्रांत कोई भी हो, भारतवासी एक हैं, आरसीएफ सारा इनका एक परिवार है। मैं सौरभ मड़िया, 19 न्यूज़ टीवी के साथ मंजीत कौर, आरसीएफ कपूरथला।